जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है वो एमए के द्वितीय सेमेस्टर हिंदी तृतीय प्रश्न आधुनिक हिंदी काव्य है, जिसमें भारतेंद्र युग से छायावाद युग को पढ़ेंगे। तो अब हम समझेंगे कि भारतेंद्र युग कब से शुरुआत हुआ और कब से इसकी समय सीमा मानी जाती है। तो हमारा जो पेपर होगा वो ऑप्शनल पेपर होगा, एमसीक्यू पोस्ट पेपर होगा, जिसको कहा जाता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है। अब हम समझने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखिए है क्या, पेपर में घबराना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे सुन लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। जिसमें से हम सवाल बहुत छांट के लाए हैं। ये जो किताब हमारी है अवध सीरीज की, उसी से छाटे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतेंद्र युग का समय सीमा क्या है। भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या है। देखिए हमारे पेपर का जो नाम है आधुनिक हिंदी काव्य है। तो जो आधुनिक हिंदी काव्य है, तो आधुनिक हिंदी काव्य जो शुरुआत होता है वो भारतेंद्र युग से होता है। उसकी समय अवधि क्या होगी, तो उसकी समय अवधि अगर देखा जाए तो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी को माना जाता है। ये हमारी समय अवधि में आता है कि इसकी समय अवधि ये है। तो अगर आपको ऑप्शन ए दिख रहा है डी वाला, तो ये सही है। अब दूसरी बात समझ लेते हैं कि कैसे भारतीय युग की समय सीमा मानी जाती है। देखिए है क्या, भारत में पहली क्रांति कब हुई, 1857 में। अगर 1857 में आधुनिक भारत के लिए पहली लड़ाई हुई, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि भारत ने जो भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है वो 1857 से है, लेकिन 1850 से लेकर 1900 के बीच की मानी जाती है। और ये जो लेख है 1850 से 1900 के बीच का, ये हर जो लिखने वाले हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। फिर प्रश्न नंबर 2 कि आधुनिक 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 युग के समय सीमा क्या है। आधुनिक हिंदी काव्य कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आधुनिक हिंदी काव्य कितने भागों में विभाजन किया गया है, इसको 6 भागों में बांटा गया है। अगर इसका नाम लेना हो तो इसका नाम इस प्रकार से है, भारतेंद्र युग जिसकी समय सीमा 1850 से 1900 के बीच में, फिर द्विवेदी युग जिसको सुधार काल भी कहा जाता है 1900 से 1920 तक, छायावाद युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग जो 1936 से 1943 है, उसके बाद प्रयोगवादी युग जो 1943 से 1950 के बीच में है। उसके बाद आता है नई कविताओं का नव लेखन, जिसमें सठोत्री काल होगा, नई कविताएं होगी। उसमें जो कवि मिलेंगे, जो नए नए कवि आए हैं, जो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो उसके बाद के जो कवि आएंगे वो हैं जो आज तक हैं। तो इनको 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया है। फिर छायावाद युग की समय सीमा क्या है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। छायावाद 1920 से लेकर 1936 को माना जाता है। तो हमारे पेपर में जो पढ़ना है उसमें 2 ही युग पढ़ना है, भारतेंद्र युग से शुरू करना है और छायावाद युग तक पढ़ना है। जिसमें छायावाद युग जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर 1936, मतलब आंसर नंबर बी सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इससे एक न एक सवाल आपके पेपर में पक्का आएगा। छायावाद के अगर 4 स्तंभ की बात की जाए तो वो इस प्रकार से हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिसमें 1 कवित्री है और 3 कवि हैं। फिर छायावाद द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। देखिए हम इसको पहले सोच रहे थे कि पेपर में ना रखें, क्योंकि हमारे पेपर में 2 युग के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है, जिसमें भारतेंद्र युग और छायावाद युग। द्विवेदी युग की बात नहीं की जाती, लेकिन द्विवेदी युग आएगा। तो द्विवेदी युग जो है ये 1900 से लेकर के 1920 का जो समय है वो द्विवेदी युग का समय है, जिसका जो नाम पड़ा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे नहीं पड़ा हुआ है। ये लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम देखते हैं वहीं पे टिक मार देते हैं। इनका जो नाम पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। सवाल नंबर 5 की छायावाद का नामांकन किस कवि के ने किया था। ये सवाल आपके पेपर का पहला सवाल था अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो हमें लग रहा था कि ये पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने इस सवाल को रखा है। तो छायावाद का नामांकन किस कवि ने किया, तो मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसका कौन लेखक है, कौन कह रहा है, तो पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं, नागेंद्र हैं। जिसमें का जो सबसे अलग नाम दिख रहा है वो नागेंद्र ही दिख रहा है। फिर छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में किन किन कवियों का नाम जाना जाता है। मैंने एमसीक्यू में न डाल करके सीधे लिख दिया है, जिसमें
इस सवाल का जो जवाब होगा कि चार स्तंभ किन कवियों को माना जाता है, वो इस प्रकार से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। अगर वर्मा नाम दिखा रहा है तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगर वर्मा नाम से प्रसिद्धि मिली है तो दो व्यक्तियों को मिली है, एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को मिली है और एक महादेवी वर्मा जी को मिली है। फिर द्विवेदी युग के नाम किस नाम से हैं, या द्विवेदी युग के नाम किसके नाम पर है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंत निराला जी। तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर जो सही आंसर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद आंसर आता है कि गुप्त जी ने मेघनाथ वध किस छंद में कहा है, तो अंतुकांत छंद, हरगीतिका छंद, रोला छंद, सोठा छंद। तो इसका जो आंसर सही है वो सही है अंतुकांत छंद। फिर पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य किसके जीवन पर है, महात्मा फूले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाल नंबर 10 था, ये हमारे टॉपिक में आ सकता है, जिसके आंसर सही है महात्मा गांधी। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार का प्रकाशन कब हुआ, इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए आप देख लीजिए एक बार। 1930, 1950, 1970, 1850। इसका सही आंसर है 1930। ये काव्य संग्रह की बात कर रहा है। अगर पहला काव्य की बात करें तो ये नहीं है, फिर यामा आ जाता है। मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति कौन है, तो इनकी जो कीर्ति कौन सी है, गुप्त की कीर्ति कौन सी है, यशोधरा, लहर, आंगन के पार द्वार, आंसू। इसका सही उत्तर है यशोधरा। फिर मैथिली शरण गुप्त प्रथम कवि कीर्ति कौन सी, इनकी प्रथम कीर्ति कौन सी है, रंग में भंग, भारत भारती, यशोधरा, साकेत। तो इनकी प्रथम कौन सी हो सकती है आपको बताना है, क्योंकि ये सवाल आपके बीच में छोड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन के लिए। अगर आपको समझ में आएगा तो मुझको इसका जवाब दीजिएगा, मुझे हालांकि इसका पता है आंसर। फिर मैथिली शरण की सबसे प्रसिद्ध काव्य कीर्ति कौन है, वो कौन सी है, भारत भारती है, जिसमें रंग में भंग, यशोधरा, द्वापर, ये सब इन्हीं की कीर्तियां हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध हुई वो भारत भारती हुई। लोगों का मानना है कि भारत भारती पढ़ने के लिए लोगों में हिंदी भाषा सीखने की होड़ लग गई थी, इतना महान इनका यह काव्य संग्रह रहा है। फिर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना हिंदी के मेघदूत कहलाती है, देखिए मेघदूत की बात करी जाए, झरना है, आंसू है, कमायनी है, प्रेम पथिक है। तो प्रेम पथिक तो नहीं हो सकता है, झरना नहीं हो सकता है, दो कहानियों में से 50-50 मार्क रख लेते हैं। तो आंसू है नहीं, तो फिर इसका आंसर कौन रहेगा, कमायनी रहेगा। और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में आया था, मैंने वहाँ से इस सवाल को उठाया और आप लोगों के बीच में दिखाना चाह रहा हूँ। अगर इसका आपको समझ में ना आता हो तो एक बार इस सवाल को देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना हिंदी का मेघदूत कहलाती है और क्यों, वह है कमायनी। तो उसके बाद सवाल आ जाता है कि प्रसाद की पहली रचना कब प्रकाशित हुई, तो प्रसाद की पहली रचना प्रकाशित हुई 1906 में। इसका आंसर नंबर सही है सी। उसके बाद है निराला जी के कवि जीवन का प्रारंभ किस कविता से हुआ, तो निराला जी का जो कवि रहे उनका जीवन का प्रारंभ किस कविता, किस सन से इनका हुआ है, मतलब कहने का अर्थ है किस सन में इन्होंने ऐसी कौन सी कविता लिखी इनका जो जीवन रहा है कविता की तरफ मुड़ गया, तो ये 1916 में इनका जीवन कविता की तरफ मुड़ा। उसके बाद सवाल है कि राम कथा पर आधारित निराला की रचना का नाम बताइए, सरोज स्मृति, रामचंद्रिका, राम की शक्ति पूजा और मानस। अगर रामचंद्रिका की बात की जाए तो रामचंद्रिका इनकी है ही नहीं, क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, तो इसका आंसर सी सही है। फिर सवाल नंबर है कि पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो ये 1965 में प्राप्त हुआ है, न कि 1850 में, न 1900 में, न 1961 में। हालांकि इस बात का डिबेट है कि 61 और 65 में, लेकिन इसका जो सही आंसर है 1965 है। फिर आंसर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को कब मिला, ये 65 में नहीं मिला, 50 में नहीं मिला, 1900 में नहीं मिला, ये 61 में मिला। फिर महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, आपको पता है कि प्रथम कौन हो सकता है, यामा, निहार, रसीम, संध्या गीत। देखिए इसका एक बड़ा डिबेट है। डिबेट ये है कि इनका अगर काव्य संग्रह पूछ रहा है तो इनका निहार 1930 में मिला, लेकिन अगर पहली कीर्ति पूछी जाए कि पहली कविता इसने कौन लिखी है, तो वो ये नहीं है, क्योंकि उनकी पहली कविता दिया है और दिया इन्होंने बहुत पहले लिख लिया था। तो
ये हमारे सवाल थे। अब आपको समझना है कि हम जब 20 सवाल दे दिए हैं, और ये जो दिया नाम की कविता रही, ये उन्होंने 1918 में सर्वप्रथम लिखी। उसके बाद महादेवी वर्मा बहुत महान कवि हुई, कवित्री हुई, और ये छायावाद की 4 स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है। तो अगर आपके पेपर में कहीं भी सवाल आ जाए कि 4 स्तंभ के नाम या 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो आप सीधे आंखें मूंद के बताइएगा कि सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी। अगर वर्मा दिख रहा है तभी महादेवी वर्मा ही होगा, पंत दिख रहा है तो सुमित्रानंदन पंत होगा, अगर प्रसाद दिख रहा है तो जयशंकर प्रसाद होगा, और निराला दिख रहा है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होंगे। तो ये हमारे थे 20 सवाल। अगर 20 सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, मेरा दावा है कि आपके पेपर में कम से कम इन 20 सवालों में 12 से 14 सवाल फंसेंगे, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।